इस क्लास में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारा अर्थ एयर के ब्लैंकेट से कवर्ड है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये देखो, ये है हमारा अर्थ और यहां से लेकर के यहां तक एक एयर का ब्लैंकेट है जिसको कि एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर भी 5 लेयर का बना हुआ होता है। सबसे पहला लेयर और सबसे लोएस्ट लेयर जो कि अर्थ सरफेस के पास होता है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। दूसरा लेयर स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है, तीसरा मीजोस्फेयर, चौथा थर्मोस्फेयर एंड पांचवा एक्सोस्फेयर कहलाता है जो कि स्पेस में जाकर मिल जाता है। ये पांचों लेयर मिलकर के एटमॉस्फेयर बनाता है। सबसे लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर में ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है, क्योंकि O2 ऑलमोस्ट सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। सबसे लोएस्ट लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाता है, उसके ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फेयर कहलाता है। इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर के अंदर एक लेयर पाया जाता है, ये ब्लू कलर का, जिसको कि हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। इस क्लास में हम लोग ओजोन लेयर के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और इसको लिखते हैं O3। मतलब ओजोन 3 ऑक्सीजन एटम का मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको ट्राई एटॉमिक कहते हैं। और जो रेस्पिरेशन में यूज होता है वो डायटोमिक होता है, उसको O2 कहते हैं। ओजोन पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक ट्रोपोस्फेयर के ऊपर। ट्रोपोस्फेयर क्या है? ट्रोपोस्फेयर है रीजन ऑफ ऑक्सीजन O2। ओजोन दैट इज O3 इज हाईली पॉइजनस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो, दोनों O2 एंड O3 ऑक्सीजन का ही बना हुआ है, लेकिन O2 यूजफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एंड O3 पॉइजनस है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। हम लोग लकी हैं क्योंकि ओजोन अर्थ सरफेस के पास दैट इज ट्रोपोस्फेयर में नहीं पाया जाता है। ओजोन अपर एटमॉस्फेयर दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर में एक लेयर बनाता है जिसको कि हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। हम लोग बोल सकते हैं वी आर लकी दैट ओजोन इज नॉट स्टेबल नियर अर्थ सरफेस, रादर इट इज अ थिक लेयर इन अपर एटमॉस्फेयर। अगर O3 अर्थ सरफेस के पास होता तो हम लोग इसको इनहेल करते और हम लोग मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। O2 हम लोगों को बचाए रखा है। ओजोन इज पॉइजनस फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ओजोन लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक शील्ड की तरह काम करता है। वो कैसे समझते हैं? सन से जितना भी एनर्जी निकलता है उसमें कुछ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन भी होता है जो हार्मफुल होता है। ये ओजोन लेयर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अर्थ सरफेस पे आने नहीं देता है। दैट मीन्स ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस coming from sun and prevent these radiation reaching earth surface. Ultraviolet ray is very harmful. इसकी वजह से प्लांट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एनिमल्स में बहुत सारा डिजीज पैदा करता है, एज फॉर एग्जाम्पल कैंसर। इसकी वजह से आंख भी खराब हो जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब समझ में आ गया होगा ओजोन लेयर कैसे कवच की तरह दैट इज शील्ड की तरह काम करता है। ये ओजोन लेयर धीरे धीरे पतला होता जा रहा है, डिप्लीट होता जा रहा है मैन मेड कंपाउंड की वजह से। और ये मैन मेड कंपाउंड है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको कि शॉर्ट में CFCs भी कहते हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होता है एयर कंडीशन से, रेफ्रिजरेटर से, एरोसोल प्रोपेलेंट से। ये एक कार्बन कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन एंड फ्लोरीन पाया जाता है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एटमॉस्फेयर में बहुत लंबे समय तक रहता है और जब ये ओजोन लेयर में पहुंचता है तो वो ओजोन को दैट इज O3 को रिड्यूस करता है। I have seen in Google that one chlorine atom destroy 1 lakh ozone molecule. Recently 1980s में
अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक होल पाया गया है। मान लो कि इस ओजोन लेयर में यहाँ पे होल हो गया, फिर क्या होगा, ये सारा का सारा अल्ट्रावायलेट रे अर्थ पे आ जाएगा। और अल्ट्रावायलेट रे का हार्मफुल इफेक्ट हम लोग थोड़ी देर पहले ही देख चुके हैं। घबराने की बात नहीं है, बहुत सारा साइंटिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर में काम कर रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट ओजोन लेयर। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।